डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस आपने जो जितने भी कंपाउंड सेंटेंस सिंपल कॉम्प्लेक्स की ये अंत लास्ट वीडियो है। देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। आपको इसमें जितने भी तरह के कंपाउंड सेंटेंस आप बनाते हैं सब तरह के आप बनाएंगे आज। दी सन रोज, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें 3 सेंटेंस मिलेंगे आपको, जिसमें आपको तीनों सेंटेंस में यहां बनाना पड़ता है। दी सन रोज, ये सेंटेंस लिख गया। दी फॉग डिसअपियर, दी क्लाउड डिसअपियर। ये जो सेंटेंस आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो इसमें 3 सेंटेंस हैं आपके सामने। दी सन रोज, दी फॉग डिसअपियर्ड, दी क्लाउड डिसअपियर्ड। 3 सेंटेंस लिख रहे हैं। मैंने आपको एक दिन ये सेंटेंस बताया था कि सूर्य निकला, फॉग डिसअपियर्ड। सूर्य निकलने के बाद ही तो फॉग गायब हुआ, इसीलिए आपको एक कारण बताओ है आंसर। दी सन रोज, सो आपने इसमें लगा देंगे आप सो। क्यों? दी फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य निकलने के बाद ही तो फॉग गायब हुआ था। दी फॉग डिसअपियर्ड, बट दी क्लाउड्स डिसअपियर्ड। लेकिन बादल भी अदृश्य हो गए। देखिए, सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है। He was found guilty, उसे अपराधी पाया गया। He was punished, उसे दंडित किया गया। उसे दंडित क्यों किया गया था? क्योंकि उसने कोई क्राइम किया था, यानी उसने अपराध किया था। यदि कारण बताओ देना हो आपको, केवल आपका उसको जो जवाब देना है केवल सो। ही वॉज फाउंड गिल्टी, उसे अपराधी पाया गया। सो ही वॉज पनिश्ड, इसीलिए उसे दंड दिया गया। इसमें एक और तरह का सेंटेंस देखो, ये इस तरह का होता है। ये नेक्स्ट सेंटेंस में लिस्ट पे लिख रहा हूं। ही वेंट टू दिल्ली, he went to Delhi, he saw the Red Fort there. वह दिल्ली गया और उसने वहां क्या किया? रेड फोर्ट भी देखा। यदि इस तरह का कोई सेंटेंस लिख रहा है, इसमें कोई कारण नहीं है, तो आप सो का यूज तो करेंगे नहीं। अपोजिट नहीं है इसमें, इसलिए आप बट का भी यूज नहीं कर सकते, इसमें एंड का भी प्रयोग नहीं कर सकते। ही वेंट टू दिल्ली, वेयर का यूज करना आपको इसमें। वेयर ही सॉ दी रेड फोर्ट, वह दिल्ली गया जहां
उसने रेड फोर्ट को देखा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें हमने सो का यूज नहीं किया था क्योंकि इसमें कोई दंड नहीं है, केवल जब उसमें कारण हो जब ही आपको सो का यूज करना है। आई मेट हिम इन द मॉर्निंग। He told me an interesting story. I met him in the morning. He told me an interesting story. I met him in the morning. I met him in the morning when he told me an interesting story. ये सेंटेंस मैंने आपको ये एक इससे पहले सेंटेंस बताया था, उसमें आपको वेयर का यूज करना है। इसमें आपने प्रयोग किया वेन का। ही वेंट टू दिल्ली, ही सो दी रेड फोर्ट देयर। इसमें कोई सो का यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कारण नहीं है। एंड का यूज नहीं कर सकते आप, और बट का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उन तीनों का जो यूज करते हैं आप जब अपोजिट होता है, जब वट का यूज करते हैं कारण वाले में आपको सो का यूज करना था। नेक्स्ट सेंटेंस, आई मेट अविनाश। ही गेव मी ए लेटर। सेम उसी की तरह देखिए सेंटेंस इसका, यहां आई लिखा हुआ है, यहां आपका ही सेकंड दूसरे अदर सेंटेंस है इसमें ही का उसने प्रयोग दिया था। जो ही का प्रयोग करते हैं आप व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। केवल आपको इस तरह के सेंटेंस कोई दिया हुआ है, आई मेट अविनाश, मुझे अविनाश मिला। आपने ही किसके लिए यूज किया था? अविनाश के लिए। उसने मुझे पत्र दिया। पत्र किसने दिया? किसने दिया? अविनाश ने। आप यूज कर दो केवल हु। आई मेट अविनाश हु गेव मी ए लेटर। आई मेट अविनाश हु गेव मी ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, we cannot afford a car। हम एक कार को सहन नहीं कर सकते हैं। वी आर टू पुअर। क्योंकि हम अत्यधिक गरीब हैं। इस तरह के बात काफी बन चुके हैं। केवल आपको किसका प्रयोग करना है? वी कैन नॉट अफोर्ड, हम अत्यधिक गरीब हैं इसीलिए हम कार को सहन नहीं कर सकते। केवल आपको इस तरह का सेंटेंस में वी आर टू पुअर सो वी कैन नॉट अफोर्ड ए कार। इसमें आपने भिन्न भिन्न तरह के देखे। एक तो ये 3 सेंटेंस वाला था जिसमें आपने सो का यूज किया। दी सन रोज सो दी फॉग डिसअपियर्ड एंड दी क्लाउड्स डिसअपियर्ड। सूर्य निकलने पर फॉग भी गायब हो गया और बादल भी अदृश्य हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस जो सो वाला था, मैंने आपको ये रीजन बताया था जिसमें रीजन पूछा जाए कि उसको
अपराधी पाया गया, इसीलिए उसे दंड किया गया। ही वेंट टू दिल्ली, ही सो दी रेड फोर्ट देयर। वह दिल्ली गया जहां उसने रेड फोर्ट को भी देखा, लाल किला को भी देखा। देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपको उसमें देखो ये लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, डू एनीथिंग, डू नॉट मेक ए नॉइज। ये आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। समझ रहे होंगे, डू एनीथिंग कुछ भी करो, डू नॉट मेक, लेकिन शोर मत कीजिए। केवल आपको किस में यूज कर देना, बट, केवल, डू एनीथिंग, केवल यूज कर देना इस तरह के सेंटेंस में आपको, बट, डू नॉट मेक ए नॉइज, लेकिन शोर मत करो। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट हेल्प यू। समझ रहे होंगे, इट इज इजी सेंटेंस। मेरे पास धन नहीं है, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं सहायता नहीं कर सकता। सहायता क्यों नहीं कर सकता, मैंने आपको ये बताया था जब रीजन हो, इसीलिए केवल आपको किसका यूज करना है, सो। आई हैव नो मनी, सो आई कैन नॉट हेल्प यू। इसीलिए हमने इसमें, इसीलिए समझ में आ रहा होगा आपको, मेरे पास धन नहीं है इसीलिए मैं सहायता आपकी नहीं कर सकता। जब हमारे पास संसाधन ही नहीं तो हम सहायता कैसे कर सकते हैं किसी की। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक आप अपने शब्दों में उसका हिंदी अर्थ ना करें, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो एक पेपर होता है वो तो ये तो आपको भी पता है पूरा पेपर इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन फिर भी अपने शब्दों में हम उसका अर्थ निकाल लें, केवल अर्थ निकाल लें हम उसका। देखिए क्योंकि जब तक हम उसको पहचान नहीं सकते, जब तक हम किसी का आंसर नहीं दे सकते। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये भी बहुत ही इजी सेंटेंस है। इट इज रेनिंग, केवल आपको सो का यूज करना है। विल नॉट गो टू स्कूल, वर्षा होने पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता। He was not invited. He did not go in the function. देखिए ये भी बहुत इजी सेंटेंस है। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया,
ही डिड नॉट गो इन दी फंक्शन, इसीलिए मैं उसके प्रोग्राम में शामिल नहीं हूंगा। आप इसमें देयरफॉर का भी यूज कर सकते हो और सो का भी यूज कर सकते हो। ही वॉज नॉट इनवाइटेड, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप देयरफॉर का भी यूज कर सकते हो या सो का भी यूज कर सकते हो। He was not invited, therefore, so he did not go in the function. The prisoner was taken before the captain condemned him to death. The prisoner was taken before the captain condemned him to death. The prisoner was taken before the captain who him to death. सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड तीनों सेंटेंस आपके वीडियो समाप्त की जाती है। नए सेंटेंस में आप ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको काफी तरह के सेंटेंस मिलेंगे। इसमें भिन्न भिन्न तरह के सेंटेंस हैं, टू वाले भी मिलेंगे, सो वाले भी मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन न्यू एक्सरसाइज। सक्सेस इज नॉट लाइफ इन द हैंड, स्वीट ऑफ द फॉरहेड।